हेलो एवरीवन, आई एम निशा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है हम खुश कैसे रहें। अगर आप एलओए फॉलो करते हैं, अगर आप इस जर्नी में हैं, अगर आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुश नहीं रह पाते हैं या ट्राई करते हैं खुश रहने के लिए, या अपने आप को बदलना चाहते हैं और या अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो बेसिकली मैं बात ये कहना चाहती हूँ कि आपके दुख का कारण क्या है, आप खुश क्यों नहीं रह पाते हैं। क्योंकि आप लैक ज़्यादा फील करते हैं, आप लैक वाली चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। लेकिन इसका मेन कारण क्या है, आप बातों को पकड़ के रख लेते हैं। जैसे कि आपको किसी ने कोई बात बोल दी तो आप उसको पकड़ के रखते हैं कि इसने मुझे ये बात कैसे बोल दी, इसकी हिम्मत कैसे, मतलब जो भी बात है आप उस चीज़ को पकड़ के रख लेते हैं, राइट। अगर जैसे कि आपको किसी ने 1 साल पहले कोई बात बोल दी है और उसको आप अभी तक पकड़ के रखते हैं ना, तो उसको आप छोड़ दीजिए, उस बात को जाने दीजिए। ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत रिलीफ देगी और आपको अच्छा फील होगा। और सच बताओ ना तो दुख का कारण यही है कि आप बातों को इतना पकड़ लेते हैं कि आप जीना ही भूल जाते हैं। अरे किसी ने कुछ बोल दिया है तो उसको छोड़ दीजिए ना। सच बताओ ना तो मैं भी ऐसी थी, मैं भी बातों को पकड़ के रखना बहुत मेरी आदत थी। 1-2 साल के लोगों की बातों को अपने दिमाग में घुमाते रहना, बट इसका कोई फ़ायदा है ही नहीं। एक तो ये आपकी एनर्जी को भी ख़राब करता है, मतलब कि आप उसी एनर्जी में रहते हैं, गिल्ट की एनर्जी में या फिर गुस्से की एनर्जी में रहते हैं कि आपको किसी ने वो बात कैसे बोल दी, जबकि आपकी तो कोई गलती ही नहीं थी। आप ऐसा सोचते हैं और ये जायज़ भी है, क्योंकि मैं भी कभी ऐसी थी, मैं भी ऐसी बातों को पकड़ के रखती थी, अपने दिमाग में घुमाती रहती थी। लेकिन आप खुद सोचिए ना, उससे एनर्जी कितनी वेस्ट होती है आपकी। जिस एनर्जी को आप कहीं और लगा सकते हैं उसको क्यों फालतू चीज़ों में लगाना है। मैं ये नहीं कह रही बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो आप ये काम कर जाएगा। और एक बार पुरानी बातों को छोड़ दीजिए जो बातें बीत गई हैं। अब ऐसा भी होता है कि मुझे वहाँ पे जवाब देना चाहिए था, है ना। बहुत सारी चीज़ों को हम पकड़ के रखते तो हम सोचते रहते हैं कि क्यों मैंने जवाब नहीं दिया, मेरी तो गलती नहीं थी। तो यार जाने दीजिए, उस बात को छोड़ दीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी एनर्जी बदलेगी, आपका ऑरा चेंज होगा, आप चेंज होंगे। इससे आपकी लाइफ में भी अच्छी चीज़ें आएंगी, ठीक है। जो उसने बोला ज़रूरी नहीं कि हम उसी पर बिलीव करें। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप उस बातों को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। वो बातें बीत चुकी हैं, वो आपको दुख में ना ऐसे पकड़ के रखती हैं। चाहे जो भी हो, आपका ब्रेकअप हुआ हो, जो भी हुआ हो, आपकी गलती हो या ना हो, उस बात को जाने दीजिए। उस बात को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें भी तो रोज़ एक नया दिन मिलता है। आप रात भी ऐसे पकड़ के रख ले कि नहीं, रात ही रहनी चाहिए, तो कैसे आपको एक नया दिन मिलेगा। ठीक वैसे ही आप भी पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। किसी के लिए नहीं छोड़ सकते तो सिर्फ अपने लिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, आपको खुद को बदलना है, खुद को एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाना है। तो आप पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, आपको सच में बहुत अच्छा फील होगा। ये बस माइंड है, क्योंकि हमारा माइंड ना उस वे में सोचता रहता है, क्योंकि हम उसको डायरेक्शन दे ही नहीं पाते। लेकिन एक बार आप उसको कमांड देंगे ना कि चल छोड़ वो तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी बात है। मतलब आपको क्या है कि आपको अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो है माइंड की वजह से यही इतना सोचता है। तो आपको ना इसको एक अच्छी डायरेक्शन देनी होगी, ठीक है। आप पुरानी चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा, तभी तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आएंगी। क्योंकि जिस एनर्जी में आप होंगे वो एनर्जी ही आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप गुस्से की एनर्जी में हैं, ठीक है, बदला लेने की एनर्जी में हैं, तो आप खुद सोचिए ना आपके पास कौन सी एनर्जी आएगी।
यही मैं आपको बोलूँगी कि आप उसको छोड़ दीजिए, लेट गो करिए, अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू कीजिए, पुरानी बातों को भूल जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, आपको सुकून मिलेगा। एकदम से तो ये आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर इस हैबिट को छोड़ देंगे, जिससे कि आपकी लाइफ भी बदलेगी। ठीक है, हमें फॉरगिव करना आना चाहिए, बातों को छोड़ना आना चाहिए। जो हो गया वो हो गया, जो टाइम बीत गया वो बीत गया। अब नई शुरुआत है तो हमें नई तरीके से शुरुआत करनी होगी। सो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था कि आप इतना दुखी रहते हैं, अगर आप दुखी रहते हैं और आप खुश रहना चाहते हैं इस जर्नी में, तो आप बातों को छोड़ दीजिए। मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसकी वजह से खुद को अफेक्ट कर लें, आप सैड हो जाएं, गुस्सा हो जाएं, है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी चलता है, लेकिन उस एनर्जी में लगातार रहना दैट इज़ नॉट राइट फॉर यू एंड नॉट गुड फॉर यू। आपको खुद को बदलना है ना, तो आपको चीज़ों को लेट गो करना होगा, छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अपने अपने लिए ही करना, आपको उन लोगों के लिए नहीं करना। आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जो हम करेंगे वो अपने लिए करेंगे, और इससे हम एक अच्छी एनर्जी में भी आएंगे, और सामने वाले को माफ़ कर देना एक अच्छी बात ही होती है। ठीक है, सो ये मेरी आज की जो भी मुझे बोलना था इस वीडियो के लिए, या वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप एलओए फॉलो कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, एंड रिपीट विद मी दैट आई लव माई सेल्फ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक